हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है और अब हमने माई पाठशाला पर शाम को 7 बजे डेली मॉक टेस्ट करना स्टार्ट किया है सीजीएल मेंस 2024 के लिए। अभी तक हम वहां पर 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उसमें सबसे पहले दिन हमने 2023 मेंस का पेपर सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद 2022 वाले चारों पेपर किए और उसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लगातार। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं वहां पे और डेली 30 क्वेश्चन कराता हूं, ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है। डेली 30 क्वेश्चन, वेटेज भी वैसा रखता हूं जैसा कि वेटेज प्रीवियस में देखने को मिला है 2023 में और 22 में, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन मैं वहां पर कराता हूं। डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है और बच्चे काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, काफी ज्यादा उत्साहित हैं करने के लिए वो सारे अच्छे सवाल, ठीक है। अगर आपको भी 2024 मेंस के लिए सारे अच्छे क्वेश्चन एक बार में करने हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट करने, मिक्स्ड प्रैक्टिस, तो आप वो डेली फॉलो किया करो। शाम को 7 बजे एक से एक बढ़िया सवाल हम वहां पे देख रहे हैं, सारे अच्छे लेवल के, ठीक है, जो भी आ भी सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। पैटर्न से अलग मैं नहीं हटता हूं, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीजें देख रहे हैं। चलो, तो अब मैंने जैसे 2023 का पेपर सॉल्व करवाया तो वहां पर मिक्सचर का एक बहुत बेहतरीन सवाल आया हुआ था, अगर आपको पता हो तो, अगर आपने सॉल्व किया हो, ठीक है। और उस क्वेश्चन को मात्र आप कि पढ़ने के बाद, एक बार देखने के बाद कुछ सेकंड में ही सीधे मल्टीपल से आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। और उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चे अब भी परेशान है, उस टाइप में ही परेशान है जो कि है हमारा रिप्लेसमेंट का टाइप मिक्सचर का, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं और उस क्वेश्चन पे हम आएंगे अभी, उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। ये सवाल था, है ना, ये हमें सॉल्व करना है और ये मात्र मल्टीपल से बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब हम इस पे आएंगे, पहले मैं आपको बेसिक तैयार कर देता हूं कुछ क्वेश्चन के साथ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन को जरा नजर मारो एक बार, फिर यहां से हम शुरू करते हुए चलेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से मल्टीपल से टिक होते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको इस छोटी सी वीडियो में, ठीक है। देखो, एक वेसल 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का उसमें, ठीक है। एसिड और वाटर, इसमें 5 और 3 का रेशो भी है। चलो, अब 12 लीटर इस सॉल्यूशन का निकाला है और 7.5 लीटर इसमें पानी डाल दिया। क्या डाला है? पानी, ठीक है। तो मुझसे बोला गया है कि यहां पर मुझे बताओ कि फाइनली अब एसिड और वाटर का रेशो क्या होगा। ये भी मेंस में आया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी, जैसे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो केवल मल्टीपल से ही, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हो, आपको किसे पकड़ना है? देखो, 2 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा इस अप्रोच को लगाते हुए, है ना। और फिर कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में भी अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्या, कितना निकाला है? 12, ठीक है। 12 लीटर निकाला है ना, किस में से? 32 में से, मतलब टोटल में से मुझे देखना पड़ेगा कितना निकाला है। ये कितना है भाई? 3/8। अगर 3/8 निकाला है, ठीक है, यानी नीचे 8 है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब तक नीचे 5 ना हो, जब तक 3/5, 4/5 कुछ इस तरह से ना निकाले, तब तक मेरा जो एसिड है ना, यहाँ पे इस केस में एसिड, वो 5 का मल्टीपल चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। 5 का मल्टीपल चलता रहेगा, तो ऑप्शन में जहां भी एसिड आपका 5 का मल्टीपल है, वो डायरेक्ट आंसर आपका टिक हो जाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप उस क्वेश्चन का भी आंसर कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा सा बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही टिक होते चले जाएंगे, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। देखो, अगर आप यहां पे बात करो तो ये 32 लीटर का, फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 32 लीटर का सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, ठीक है। मैं यहां बना रहा हूं, एसिड है और वाटर है, ठीक है। इनका रेशो कितना है? 5 और 3 का। ये टोटल 32 लीटर है, ठीक है। अब इसमें से इसने क्या किया है? निकाला है, ठीक है, 12 लीटर। 12 लीटर अगर निकाला है, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, तो उसमें भी एसिड और वाटर क्या होगा? 5 और 3। एक बूंद भी निकलती है ना सॉल्यूशन में से, एक बूंद भी निकलती है तो उसमें रेशो सेम चलता है। अगर एक बूंद भी निकलेगी तो उसमें रेशो 5 और 3 का ही होगा एसिड वाटर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसीलिए अब जो बचा इसको निकालने के बाद, अब बचा कितना? 20 लीटर। उसमें भी एसिड और वाटर का रेशो कितना होगा? आप कहोगे सर 5 और 3 ही होगा, ठीक है। ये जो 20 लीटर बचा है, इसमें भी 5 और 3 का रेशो है। तो एक बार जरा इधर आओ और देखो कि एसिड और वाटर इसमें 5 और 3 के रेशो में है 20 लीटर में, है ना। तो जरा बताना, अगर ये 20 लीटर है और 5 और 3 का रेशो है तो कितने होंगे? ये बहुत ईजी है निकालना। 5/8 से 20 की गुणा करोगे तो यहां से एसिड आ जाएगा आपका, है ना, जो कि कितना आएगा?
एसिड आएगा 12.5 लीटर है एसिड, ठीक है, 12.5 लीटर एसिड और वाटर बचा हुआ 7.5 क्योंकि टोटल 20 है। अब इसमें देखो इसने क्या किया है, 7.5 लीटर ऐड किया है, इसमें इसने 7.5 लीटर क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है ना। इसका मतलब एसिड चेंज नहीं होगा, एसिड चेंज नहीं होगा, और इसीलिए हम वहां पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एसिड चेंज नहीं होगा, इसने पानी ऐड किया है। अब इसमें पानी ऐड किया है तो पानी हो गया 15 और ये कितना है 12.5। अगर मैं यहां से लूं रेशो तो कितना आ रहा है, ये 5:6 का रेशो आ रहा है 5:6 का। यानी जो हमने देखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एसिड मेरा 5 का मल्टीपल चलता रहेगा, क्योंकि एसिड को टच नहीं किया है, उसके बाद जब रिप्लेस किया है किससे, रिप्लेस किया है किससे, पानी से रिप्लेस किया है। ये हमारा जो केस है असल में अनइक्वल रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक है, अनइक्वल रिप्लेसमेंट यहां पर हो रही है, ठीक है, अनइक्वल रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब निकाल रहा है कुछ डाल रहा है कुछ, लेकिन पानी से रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हम एसिड को पकड़ेंगे, एसिड का मल्टीपल देख लेंगे। कब कब देख सकते हैं, जब जब नीचे कुछ और हो, नीचे 5 ना हो। अगर नीचे 5 हुआ तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है, नीचे 5 हुआ तो ये चीज नहीं लग सकती। अब इसको करते कैसे, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे नहीं करना है। अब इसका तरीका क्या होता है, अगर आप मल्टीपल नहीं भी ढूंढ रहे हो तब भी बहुत फास्ट होता है एग्जाम में। बस क्या यहां से सीखा हमने कि एसिड को पकड़ना है। अब देखो आपने एसिड को पकड़ा और टोटल में देखा, ठीक है, एसिड को पकड़ा कितना है 5, टोटल कितना है 8, ठीक है, सॉल्यूशन कितना था 32 लीटर, सॉल्यूशन 32 लीटर था ना। अब देखो एसिड को पकड़ लेना, उसका रेशो हम निकाल लेंगे, सॉल्यूशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हम कर लेंगे। कहने का मतलब भाई मैंने क्या देखा इसमें, 32 में से 12 निकाल लिया, कितना बचा 20, है ना, 20 लीटर अब सॉल्यूशन बचा। अब इसमें इसने 7.5 लीटर पानी ऐड किया, तो टोटल सॉल्यूशन अब यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो हम टोटल लिख रहे हैं, तो टोटल अब फाइनली कितना हो जाएगा 27.5। ये फाइनल मिक्सचर है ना, ये फाइनल मिक्सचर है। तो देखो यहां से इसे सॉल्व किया तो ये कितना जा रहा है 25 और ये कितना जा रहा है 11, यानी एसिड अपॉन टोटल कितना है 5/11, यानी एसिड और वाटर कितना है 5 और 6, ठीक है। तो ये रहा पूरा बेसिक, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये बस समझ लिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन हमारा ये है, हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व ऐसे होंगे, बात क्लियर है। और मल्टीपल कैसे देखना है वही मैंने बता दिया, मल्टीपल कहां फेल होगा वो भी हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन जहां मल्टीपल भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को देख पे चलते हुए एक क्वेश्चन हम देखेंगे और कैसे उसका फास्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो अनइक्वल रिप्लेसमेंट था, अगर इक्वल होता तब, है ना, अगर इसी सवाल में इक्वल रिप्लेसमेंट होता तो उसको हम देख सकते हैं क्या, इक्वल तो और आसान होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसने 12 निकाला और 7.5 डाला, तो अगर ये 12 निकालता, है ना, और फिर 12 ही वापस से ऐड कर देता, तब क्या होता। तो आप ये देखते, इसने 32 में से 12 निकाला था ना, 32 में से 12, वो तो और भी आसान होता है, 32 में से 12 निकाला था, यानी हमने देखा था कितना है 3/8, 3/8 निकाला है ना, तो बचेगा कितना 5/8, हम वहां से डायरेक्ट कर सकते थे। मतलब वहां पे मैंने देखा था कि एसिड और एसिड मेरा कितना था टोटल में 5/8, ठीक है। देखो एसिड कितना था टोटल में 5/8 और उसका 5/8 ही कर देते। नहीं समझ में आया तो आप वैसे देख लो, बहुत सिंपल है, 3/8 निकल रहा है तो 5/8 बच रहा है। नहीं ऐसे तो आप इसी को भी वैसे भी देख सकते हो, है ना। टोटल हमारा 32 लीटर था, 32 में से 12 निकाला तो 20, अब वापिस 12 डाल देगा तो 32, ये 5/8 ही तो है, तो 5/8 का 5/8 ही कर देना था उस केस में, तो एसिड अपॉन टोटल। ये तो और भी सिंपल होता है, ये इक्वल रिप्लेसमेंट होती है, और भी आसान होता है, मतलब डायरेक्ट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है बस। चलो अब ये मैंने देखा, अब इस क्वेश्चन के मतलब बेस पे ये क्वेश्चन आप देखो कितनी फास्ट होगा, ठीक है। आओ करते हैं। वेसल में 64 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर का है, ठीक है, रेशो 7 और 3 का है। 8 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस किया 12 लीटर मिल्क से। किससे रिप्लेस किया है, मिल्क से, ध्यान से देखना, मिल्क से, ठीक है। रेशो ऑफ मिल्क और वाटर बताना है। मिल्क से रिप्लेस किया है, पहली चीज। निकाला कितना है वो और देख लो, 8 निकाला है किसमें 64 में, मतलब 1/8 निकाला है, नीचे 8 है, 1/8 निकाला है, रिप्लेस किया है मिल्क से। तो पानी को पकड़ेंगे, पानी को पकड़ा कितना है 3, नीचे क्या 3 है कहीं, नीचे क्या 3 या 3 का मल्टीपल है कुछ, 3 या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। अगर नहीं है, नीचे 8 है, तो पानी 3 का मल्टीपल चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, ठीक है। देखो 3 का मल्टीपल पानी किसमें, इसमें, ये आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। डायरेक्ट टिक हो रहे हैं यार, इतना बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है। देखो अब कैसे करना था, आपने पानी को पकड़ा,
टोटल में पानी कितना है 3/10, पानी को पकड़ो टोटल में, ठीक है। अब देखो मिक्सचर टोटल कितना था 64 लीटर, है ना। 64 लीटर में आप 8 लीटर को निकाल रहे हो, 64 में से 8 निकाला 56। अब इसमें डाल रहे हो 12 लीटर मिल्क, टोटल अब फाइनल मिक्सचर कितना हो गया 12, इसमें डाल ऐड करोगे तो कितना बचेगा 68, ठीक है। अब काटो, ये कितना है 14 और ये कितना है 17, ये कितना है 5 और ये कितना है 7। वाटर अपॉन टोटल कितना आ रहा है भाई 21/35, वो 85 है ना, 85, 17 × 5, ठीक है 85। तो वाटर और मिल्क का, या मिल्क और वाटर का क्या रेशो हो गया, वाटर तो 21 है और मिल्क कितना बचा, इसमें से घटाओगे तो 64, खत्म। ऐसे करने हैं, मतलब करने में भी कोई टाइम नहीं लग रहा और वैसे तो मल्टीपल से खत्म ही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस 2023 मेंस वाले क्वेश्चन पे, और इसको भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, बस एक चीज चेक करनी है, कितना निकाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो पहले इस सवाल को, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, 80 लीटर मिक्सचर है स्पिरिट और वाटर का, 7 और 9 का रेशो है उसमें, ठीक है। 80 लीटर यहाँ मिक्सचर है, स्पिरिट और वाटर है, उसमें 7 और 9 का रेशो है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 लीटर इसमें से निकाला, 20 लीटर निकाल के बी में डाल दिया, बी है कोई सॉल्यूशन, उसमें 20 लीटर ये डाल दिया, एक बूंद भी निकलेगी तो उसमें रेशो 7 और 9 का ही रहेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। कंटेनर ए को अब उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया, मतलब 20 निकाल के 20 पानी डाल दिया, क्या डाल दिया पानी, ठीक है। तो स्पिरिट तो चेंज नहीं हुई, स्पिरिट तो पकड़ना है मुझे, ये बात मुझे पता चल गई। अब 32 लीटर मिक्सचर को अगेन बी में ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो मुझे बताना है वाटर टू स्पिरिट का क्या रेशो होगा। 20 निकाला था और 20 वापस डाल दिया, तो वो तो क्वांटिटी उतनी ही हो गई। अब उसमें से कितना निकाल रहा है वो 32, है ना। यानी कि कितना कितना निकाल रहा है, देखो 20 निकाला है उसने 80 में से 1/4 निकाल रहा है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बार भी मैं देख रहा हूं तो 32 निकालेगा, मतलब वहां पर 1/4 निकाल रहा है। अगर नीचे 7 नहीं आया, अगर नीचे 7 नहीं आया तो स्पिरिट 7 का मल्टीपल चलता रहेगा, बात खत्म। स्पिरिट 7 का मल्टीपल से आंसर टिक करना था, वाटर टू स्पिरिट देखना है, वाटर टू स्पिरिट, तो स्पिरिट दूसरा वाला होगा, 7 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही है, ये मेरा आंसर टिक हो गया, बस ऑप्शन नंबर सी। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल 41 भी नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट टिक करना था। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा उससे कैलकुलेटिव है हल्का सा, लेकिन ये भी इजीली हो जाएगा। आपको बस ये पता है कि एक भी बूंद निकलेगी तो उसमें रेशो सेम रहेगा हमारा, है ना, क्वांटिटीज का। देखो 80 लीटर था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, मतलब बी जो है, बी वाला वेसल, बी में जब आया, कंटेनर बी में आया, पहले 80 में से 20 लीटर निकाल रहा है, ठीक है। और वो 20 लीटर में भी क्या होगा, स्पिरिट और वाटर का रेशो 7 और 9 होगा, ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये तो होगा ही होगा भाई। एक भी बूंद निकलती तो रेशो वही रहता, तो 7 और 9 का रेशो होगा इस 20 में, 20 को उसमें उठा के डाल दिया बी में, है ना, बी में डाल दिया, इसमें भी 7 और 9 का रेशो होगा स्पिरिट और वाटर का, ये मुझे पता है, ये मैंने लिख लिया आसानी से। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो रिप्लेसमेंट हो गई, कैसे हो गई, 20 लीटर निकाला और वापस 20 डाल दिया, है ना। तो मैं किसे पकड़ूंगा, स्पिरिट को, टोटल में से, ठीक है। अब देखो रिप्लेसमेंट कितनी हुई है 1/4, तो बचेगा कितना 3/4, मैंने आपको बताया था ना वहां से डायरेक्ट, तो 7/16, है ना। 1/4 निकाला, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, कैसे भी आप करो वो इजी है। 80 में आप क्या नाम है 20 निकालोगे 60 और वापस 20 डालोगे तो वो भी 3/4 आएगा। देखो 60/80 करोगे वो भी 3/4 आएगा, वरना आप ऐसे देख सकते हो कि 1/4 निकाला है तो बचेगा 3/4, ठीक है, ऐसे देख सकते। वरना जैसे मैंने भी बताया कि भाई 80 में से 20 निकाला, बचा 60 और 60 में वापस से 20 डाल दिया तो 80, तो 3/4 ही तो करना है, वहां से भी हो रहा है ना। तो ये हमारा 21/64 है। अब ये 21/64 मेरा आ गया रेशो, जो भी मेरा बचा है, इसमें से 32 लीटर निकाल करके डाल रहा है बी में, है ना, इसमें से उठा करके 32 लीटर डाल रहा है। तो कितना भी निकाले रेशो तो वही रहेगा, क्या है रेशो यहाँ पे 21, और यहाँ पे कितना है, बाकी का वाटर है, तो 21 तो स्पिरिट है और बाकी वाटर कितना है, देखो घटाओगे इसमें से तो कितना है 43, यही रेशो रहेगा। यानी दूसरी बार, इस बार 20 डाला, दूसरी बार इसमें 32 लीटर डाला है, इसी में बी में इसमें 32 लीटर डाला है और 32 लीटर का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्लियर है। चलो इसी में 32 लीटर अब की बार डाला है और उसमें रेशो स्पिरिट और वाटर का ये रहा, क्लियर है। अब इसके में जो देखना था फाइनल मिक्सचर,
आंसर तो टिक हो ही गया। अब यहाँ से भी निकाल लेंगे इजीली। देखो ये 7 और 9 कितना है 16, और ये कितना है भाई 64, है ना। तो अब देखो मल्टीप्लाई किस किस की होगी, मल्टीप्लाई किस किस की होगी, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो यहाँ तो 4 की तो होगी, तो बराबर होंगे। अब ये इनका रेशो देख लो, 20 और 32, यानी कितना 5 और 8। अब कुछ कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है 8 2 बार, है ना। तो ये हो गया भाई 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 5 की अंदर मल्टीप्लाई होगी। बस सिंपल है, सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बराबर करेंगे 16 और 64 को, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ 20 और 32 से इनका रेशो क्या आएगा 5 और 8, तो 5 और 8 की होगी, 4 से 8 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसे जोड़ दो तो 35 और ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। 35 और ये कितना है भाई 42, ये आया 77। तो देखो स्प्लिट 77 वाला आंसर हो गया, स्प्लिट 77, और ये आएगा बच के 131। जोड़ सकते हो 45 और 86, 45 और 86 131 ही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया मीन्स वाला सवाल था। अब और एक सवाल देखते हैं इस पे ही, और कैसे करना है उसको। आओ देखो, चलो एक बेहतरीन सवाल है, ये एक अलग ही लेवल है, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा फर्क है बस। 60 लीटर मिक्सचर अल्कोहल वाटर का है, जिसमें 11 और 6 में प्रेजेंट है ए में, ठीक है। अब इसमें से देखो 12 निकाल लिया इसने, 12 लीटर निकाला है, तो वैसे ही मुझे पता चल गया कितना निकाल रहा है, 60 में से 12 1/5 निकाल रहा है। अगर 1/5 निकाल रहा है और रिप्लेस किससे कर रहा है, पानी से, रिप्लेस पानी से कर रहा है, तो मेरा जो है अल्कोहल ये 11 का मल्टीपल चलता रहेगा, ठीक है, पहले केस में। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है फिर देखते हैं। कंटेनर ए में अब 20 लीटर वापस पानी डाल दिया, कितना डाला 20, 12 निकाला था और 20 डाला है, देखो 12 निकाला था 20 डाला है, अनइक्वल रिप्लेसमेंट हो रही है इसमें, है ना। तो अब 20 डाला है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये चीज आपको माइंड में थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन बच कितना रहा है। 60 था, 60 में से 12 निकाल दिया, तो अब 48 लीटर बचा है ना। अब ये 48 लीटर बचा है ना। इस 48 में रेशो वही चलता रहेगा। देखो 60 में, एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करा देता हूँ। देखो 60 में मेरा अल्कोहल और वाटर का रेशो देख लो कितना है, 11 और 6 का, ये 60 है, ठीक है। इसमें से निकाल दिया उसने 12, है ना, तो इसमें भी अल्कोहल वाटर वही 11 और 6 के रेशो में। अब बचा कितना 48, 48 में कितना अल्कोहल वाटर वही 11 और 6 के रेशो में, ठीक है। अल्कोहल वाटर 11 और 6 के रेशो में ही होगा 48 में भी, ठीक है। अब देखो एक भी बूंद निकलती है तो उसी में, जो बचती है उसी में। लेकिन अब उसने क्या किया, इसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, इसमें 20 लीटर उसने पानी ऐड कर दिया। अगर 20 लीटर पानी ऐड कर रहा है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कितना टोटल मिक्सचर हो जाएगा 68। अब मुझे ये देखना पड़ेगा 68 में से इस बार कितना निकाल रहा है, तो 68 में से अब वो 20 लीटर निकाल रहा है, तो 68 में से 20 निकाल रहा है, ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है 5 और नीचे कितना है 17, नीचे 17 है या नीचे 60 है, मतलब नीचे 5 है, नीचे 11 तो कहीं भी नहीं है। अगर नीचे 11 नहीं है तो मेरा जो अल्कोहल है वो 11 का मल्टीपल चलता रहेगा। वाटर टू अल्कोहल, अल्कोहल चेक करनी है बस। ये मेरे ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा उठाऊं तो ये 1091 ही है, आखिरी ऑप्शन भी, ठीक है। तो 1091 क्या 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। ये मेरा 11 का मल्टीपल है 1221, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि वाटर टू अल्कोहल बोला है। अब इसको भी हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, फटाफट होगा। देखो अब आप इस चीज को, जो आपने किया था वही सेम चीज करो। देखो 48 में तो पता है, जो हमारा बच्चा इसे बी में डाला, 12 लीटर निकाल के, 12 लीटर निकाल के बी में डाला है ना, तो बी में केवल बी को पकड़ो, तो बी में हमारा क्या कहानी चल रही है, देखो ध्यान से, बी में, क्योंकि बी में ही मुझे निकालना है, तो 12 निकाल करके बी में डाला, तो 12 में भी कितनी होगी अल्कोहल और वाटर की रेशो हमें पता है कितनी होगी, 11 और 6 ही होगी, है ना, 11 और 6। अब रिप्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट कर दो आप। आपने पकड़ा अल्कोहल को, अल्कोहल अपॉन टोटल कितना 11/17, है ना। अब इसने देखो टोटल था 60, 60 में से 12 निकाल लिया, बचा 48, और फिर इसमें डाल दिया इसने 20, तो 68। बस यही करना है आपको, हर बार यही काम करना है बस। तो ये देखो कितना आ रहा है, 1 2 और ये कितना है 17, तो ये कितना बच रहा है अल्कोहल, अल्कोहल अपॉन टोटल, यहाँ पे देखो ये कितना बच रहा है अल्कोहल अपॉन टोटल, ये कितना है भाई 132
अपॉन कितना 289। तो ये कितना, अब कितना निकाल रहा है 20 लीटर, अब बी में कितना डाल रहा है 20, तो 20 लीटर में कितना कितना है, अल्कोहल तो पता है 132, और ये कितना बचेगा 7 5 1 157। सम करेंगे कितना है 17, इसका सम कितना है भाई 289। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करूंगा मैं किस किस से, देखो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो यहाँ पहले 17 से बराबर कर लूंगा, ठीक है, बराबर कर लिया अब इन दोनों को। अब ये कितना है भाई 3, ये कितना है 5, तो 3 और 5 की गुणा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई हुई 51 की और अंदर मल्टीप्लाई हुई किसकी 5 की। एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा तो अपने आप देख ही लोगे। एल्कोहल निकाल लो बस, एल्कोहल निकालने के तो कितना आ रहा है ये 11 एकम 11 और 11 5 561 प्लस ये कितना आएगा भाई 1221 एल्कोहल आया, तो वो अपने आप 1091 आएगा। ये सवाल भी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो जाते जाते, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट पे कभी आगे दिक्कत ना है, ठीक है। फटाफट देखो जरा इसे, ये क्या है 105 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर का है, ठीक है, जिसमें रेशो 3 और 4 का है। अब क्या कह रहा है 25 लीटर निकाला, 15 लीटर पानी डाला, ठीक है, पानी से रिप्लेस कर रहा है। फिर उसने 5 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी डाला, और फिर 24 निकाला, फिर 32 लीटर पानी डाला। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये सवाल बहुत प्यारा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि मिल्क को पकड़ूंगा, मिल्क है 3, टोटल 7 में से, अच्छी बात है ना। लेकिन 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 कितना निकाल रहा है, पहली बार में 25 निकाल रहा है, किस में से 105 में से। तो ये आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ ये चेक किया तो क्या बन रहा है 5 और नीचे बन रहा है 21, यानी 5 नीचे 3 × 7, नीचे जैसे ही 3 आया तो मैं अब उस चीज को मल्टीपल को नहीं यूज कर सकता, मल्टीपल अब इसमें नहीं लग सकता है, मल्टीपल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी तो अब यूज नहीं होगी, लेकिन अपना तरीका सेम रहेगा। मैं पकड़ूंगा किसको, मिल्क को ही पकड़ूंगा टोटल में से और देख लूंगा कितना है 3/7, ठीक है। ध्यान में रखना ऊपर 105 लीटर था, अब उसने इसमें क्या किया, इसमें से इसने 25 निकाला, 105 में से 25 निकालोगे तो कितना बचेगा 80, और उसमें कितना ऐड कर दिया, लिखते जाओ अब बस, 80 में 15 ऐड किया 95। ऐसे ही अब इस 95 में कितना 5 लीटर फिर निकाल लिया तो बचा 90, और उसमें कितना ऐड कर दिया 10 लीटर पानी, तो ये 100 हो गया। ऐसे ही इसमें से इसने 24 लीटर फिर निकाल लिया, कितना 76 है ना, और इसमें 32 और ऐड कर दिया, कितना 108। ये है फाइनल, ठीक है। बस अब यहां से मिल्क निकालना है, बात खत्म हो गई। फटाफट इसे सॉल्व कर लो। ये कितना है 4, ये कितना है 5, ठीक है, और ये कितना है 5, ये कितना है 4, ये 90 से काटा तो 10, ये कितना 12 2, ठीक है। अभी भी कट रहा है कुछ, 4 3 12 से 12 कट गया, कितना बच रहा है 8/35 मिल्क अपॉन टोटल, आ गया आंसर। तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा 8 और 27 का, ये रहा मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा 8 और 27, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे सवाल हमारे रिप्लेसमेंट वाले, ठीक है। और मैंने आपको बताया कैसे मल्टीपल से इन्हें टिक करना होता है, और डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं मेंस के, एक से एक बेहतरीन सवाल, इनसे भी इनके जैसे और इनके सारे बेहतरीन सवाल, मिक्सचर के, इंस्टॉलमेंट के, जहां भी आपको दिक्कत आती है, प्रिज्म, पिरामिड या फिर प्रोबेबिलिटी के, स्टैट्स के, सारे अच्छे सवाल हम वहां पे कर रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे मेरे साथ लाइव करा करो। मेंस है ये, ठीक है, इसमें बाद में भी देखने का उतना फायदा नहीं जितना आप लाइव में करोगे। लाइव में मेरे साथ आंसर करोगे, उससे बेहतरीन तैयारी नहीं हो सकती। लाइव में और रिकॉर्डेड में भी बहुत फर्क होता है। लाइव आना, ठीक है, शाम को 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, माई पाठशाला से जुड़ना चाहते हो किसी भी तरह, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।